चलिए ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे? देखिए, क्या है? हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। विटामिन, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो क्या आप लोग डाले हैं? क्या डाले हैं बाबू? क्या लिखी है? चलो डाल लो, सब लोग डाल लो। तो बाबू आंवला सबसे अच्छा स्रोत है, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला है, याद रहेगा ना। चलिए दूसरा सवाल डालिए आप लोग। तो डालिए, मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में गुर्दा का, मानव शरीर में गुर्दा का, गुर्दा, हाँ, गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या है? तो आंसर में डाल लीजिएगा बाबू। आप लोग लिखिए कि शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। बाहर निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन डालिए आप लोग। किसकी कमी से रतौंधी होती है? किसकी कमी से रतौंधी होती है? किसकी कमी से रतौंधी होती है? लिख रहे हैं सब लोग ना? किसकी कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी होती है। तो चलिए डाल लीजिए, लिखिए इसके आंसर डालिए। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए, आंसर में क्या होगा? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन डालिए आप लोग। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? राइबोसोम पादप का भूमिगत, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? भूमिगत, भूमिगत प्रारूप क्या है? आंसर में डालिएगा तना, तना। हो गया बाबू सबका ना। अगला क्वेश्चन डालिए। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? 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 हो गया बाबू सभी लोग का। तो चलिए आंसर में डालिएगा कि एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। हो गया सभी लोग का नाम। चलिए अगला सवाल है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? हड्डियों की संख्या कितनी है? हो गया। तो चलिए डाल लीजिएगा 208 गो है। अगला क्वेश्चन डालिए आप लोग। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? हो गया सभी लोग का। तो डाल लीजिए फीमर, पोस्ट में जांघ लिख लीजिएगा। फीमर, हाँ फीमर, कोष्ठ में जांघ कर दीजिएगा। अगला नंबर डालिए। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? हो गया। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो आंसर में डालिएगा
जबड़ा का हड्डी, जबड़ा का हड्डी, जबड़ा का हड्डी। हो गया ना सब लोग का बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन डालिए। सवाल आप लोग का है कि हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? ये तो सबको पता होगा, 72 बार। 72 बार लिख लीजिएगा। अगला, खून का रंग लाल होता है, क्यों? खून का रंग लाल होता है, क्यों? खून का रंग लाल होता है, क्यों? तो आंसर में डालिएगा आप हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण हो गया ना बाबू। चलिए अगला सवाल लिखिए है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? लिखते चलिए, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो आप लोग आंसर में याद रखेगा प्रोटीन का, प्रोटीन का, प्रोटीन का। हो गया प्रोटीन का। अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? हो गया ना? हाँ, जीवन काल कितना होता है? तो आंसर डाल लीजिएगा 120 दिन। 120 दिन। अगला क्वेश्चन डालिए आप लोग। 120 दिन हो गया ना? अगला क्वेश्चन डालिए। सवाल क्वेश्चन है आप लोग का कि रुधिर को थक्का जमने में कौन सहायता करता है? रुधिर को थक्का बनने में कौन सहायता करता है? कौन सहायता करता है? कौन सहायता करता है? तो आंसर डाल लीजिए आप लोग। विटामिन के, विटामिन के। हो गया बाबू। अगला क्वेश्चन लिखिए, रुधिर का तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चलिए इसके आंसर लिख लीजिएगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। हो गया प्लाज्मा। अगला सवाल, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही, रक्त समूह में सर्वदाता, सर्वदाता और सर्वग्राही किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आंसर डाल लो। ओ को सर्वदाता, ओ ABCD में ओ को सर्वदाता तथा AB को सर्वग्राही कहा जाता है। AB को सर्वग्राही कहा जाता है। AB को सर्वग्राही कहा जाता है। देखो यहाँ समझ लो बाबू,
यहाँ पर सवाल तुम्हारा कह रहा है ना कि जो रक्त समूह हम लोग का है ना 4 गो ABO है ना, तो ध्यान रखिएगा इसमें से चारों में से सर्वदाता, सर्व मतलब कि दाता का मतलब हमेशा वो किसी को दे सकता है, तो वो होता है जो ग्रुप के लोग होते हैं, जो ग्रुप के ब्लड होगा वो क्या होगा वो सर्वदाता, वो किसी को ग्रुप अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक ना। लेकिन वहीं सर्वग्राही के मतलब होता है हमेशा वो किसी से लेता है, वो किसी को देता नहीं है। तो AB वाले जो होते हैं ना वो हमेशा लेते हैं, किसी को दे नहीं पाते हैं, ठीक है। सर्वदाता वो होता है, सर्वग्राही AB होता है, लिखा जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन डालिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि पित्त उत्पन्न कहाँ होता है, पित्त उत्पन्न कहाँ होता है, पित्त उत्पन्न कहाँ होता है। पित्त उत्पन्न कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा। पित्त उत्पन्न, इसका आंसर लिख लीजिए यकृत में, यकृत 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 में, जिसको लीवर कहा जाता है। हो गया बाबू। चलिए अगला सवाल लिखें। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, 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 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। हो गई। तो चलो 120/80 याद रखे लो, 120/80। अगला सवाल डाल लो। अगला सवाल तो लोग के बहु है कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है, अलग कौन करता है। हो गया, कौन करता है। तो आंसर में डाल लीजिएगा आप लोग बाबू, किडनी, किडनी, किडनी हो गया सभी लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन डालिए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका सभी लोग कहोगे ना। चलिए डाल लीजिए तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र लिख सकते हैं, तंत्रिका तंत्र। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन डालिए आप लोग। अगला आप लोग का सवाल है कि हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया करिए, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है। हो गया बाबू। चलिए आंसर लिख लीजिएगा, कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से, हो गया, कुत्ते के काटने से ना, लिख ली बाबू। चलो अगला सवाल डालो। वायरोलॉजी किससे संबंधित है, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी किससे संबंधित है, वायरोलॉजी किससे संबंधित है, वायरोलॉजी किससे संबंधित है। हो गया ना बाबू सब लोग का। तो लिख लीजिएगा सब लोग कि विषाणुओं के अध्ययन से, विषाणुओं के अध्ययन से,
विषाणुओं के अध्ययन से, विषाणुओं के अध्ययन से। जो भी विषाणु होता है ना उस सबके बारे में देखिए संश्लेषण के जानकारी लिया जाता है। तो कहाँ से मिलता है? तो वायरोलॉजी से मिलेगा आपको। वायरोलॉजी पढ़िएगा ना तो विषाणुओं के बारे में ही बताया जाएगा केवल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। खून थका किस रोग में नहीं बनता है? 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 हो गया ना? तो लिख लिए आंसर लिखिए। हीमोफीलिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में हो गया ना? अगला लिखा ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हो गया सभी लोग का? चलिए लिख लीजिए इसके आंसर बाबू। आँख से। यह दोनों रोग ग्लाइकोमा ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो होता है रोग जो आँख में होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये आप लोग को याद रखना। अगला सवाल लिखिए आप लोग। प्लाज्मोडियम परजीवी है? हाँ है? चैप्टर नहीं है, सेट है, सेट है। अच्छा बता देंगे, पहले लिख लीजिए, इसको ख़त्म करते हैं। चलिए लिखिए बाबू आप लोग। अगला सवाल आप लोग का है प्लाज्मोडियम परजीवी है? प्लाज्मोडियम परजीवी है? प्लाज्मोडियम परजीवी है? तो ध्यान में रखिएगा आप लोग के प्लाज्मोडियम परजीवी ध्यान में रखिएगा कि जो मलेरिया बुखार होता है ना उसी का होता है। तो आंसर है मलेरिया बुखार को लिख लीजिएगा। मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार हो गया ना? अगला सवाल लिखिए बाबू आप लोग। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? अगला हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्या चीज का? अच्छा पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकोण है? तो लिख लीजिएगा आप लोग। पॉजिट्रॉन आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का है। अगला सवाल लिखिए आप लोग। सवाल है कि हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? हो गया बाबू सबका? चलिए अगला सवाल। क्या सवाल था आप लोग का? तो लिख लीजिए आंसर। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन डालिए आप लोग। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? 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 हो गया ना? तो लिख लीजिए, लिखिए आप लोग आंसर इसका। अग्नाशय द्वारा।
या अग्नाशय में? अग्नाशय में हो गया ना? कितना हुआ अभी तक? 27। 3 और करिए, लिखिए। अगला सवाल आप लोग का है कि मछलियाँ सांस लेती है। मछलियाँ सांस लेती है। हो गया सभी लोग का? सांस लेती है। डाल लीजिए गिल्स से, वहीं गल्फर से। हो गया बाबू सबका ना? अगला सवाल लिखिए। जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में क्या पाया जाता है? चलो लिखा है आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल, प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? 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 हो गया? तो आंसर लिखिए, छोटी आंत में। छोटी आंत में। छोटी आंत में हो गया ना? तीसरी हो गया ना? चलिए इसको इतना ही रोक दीजिए। इसको अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है?